शुभ प्रभात बच्चों। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, लेसन नंबर 3, बुद्धि का बल। इस कहानी में इस कहानी चिड़ा और चिड़ी दोनों की है। एक वृक्ष के डाल पर घोंसला बनाकर चिड़ा और चिड़िया रहते थे। दोनों का एक जोड़ा उस वृक्ष के डाल पर रहता था। वो दिन भर पति पत्नी दिन भर वो दाना चुनने के लिए जाते और रात को घोंसले में आराम करने के लिए आते थे। उस पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहता था, दुष्ट सांप रहता था। जैसे ही चिड़ा और चिड़ी दाना चुगने के लिए जाते थे, इसका मौका पाकर ही वो उस पेड़ पर आकर उस घोंसले में के चिड़ी के बच्चों को, अंडे को खा डालता था। जब चिड़ा चिड़ी जंगल से अपने घोंसले में आते थे, तभी देखकर वो बहुत दुखी होते थे। उसके घोंसले में ना अंडा रहता, ना चिड़ी का बच्चा। इसलिए वो बहुत दुखी होते थे, बहुत परेशान थे। क्या करे, इस सांप से कैसे छुटकारा पा जाए। वह हर दिन ऐसे ही करता था, उसके बच्चों को, अंडे को खा डालता था। वो बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे। चिड़ी को एक उपाय सूझा। उसने अपने बुद्धि का प्रयोग करके सांप को मारने की ठान ली। उसी जंगल में एक नदी बहती थी और उस नदी पर रानी अपने सहेलियों के साथ नहाने के लिए आती थी। जब भी वो नहाने के लिए आती थी, अपना कीमती हार उस नदी के सुरक्षित स्थान पर रख लेती थी और फिर अपने सखियों के साथ नहाने के लिए नदी में चली जाती थी। ये सब चिड़ा देखता था। उसने इस मौके का फ़ायदा लेकर उस रानी का हार अपने चोंच से उठाकर लाता है और जहाँ सांप का बिल होता है, उसी स्थान पर रानी का हार फेंक देता है, गिरा देता है। रानी के सेवक उस दिशा की ओर आते हैं जिस दिशा की तरफ चिड़े ने रानी का हार लेकर चला गया था। और जब आते हैं तो उनका हार कहाँ गिरा देखते हैं, वो बिल के, सांप के बिल के सामने। वहाँ पर सांप भी दिखाई देता है। रानी के जो सेवक थे, उन्होंने सांप को पहले मार डाला, लाठियों से सांप को मार डाला और रानी का हार उठाकर लेकर वापस चले गए। अब चिड़ा चिड़ी बहुत प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि उनका जो दुष्ट सांप था, उन्होंने सांप को मार दिया था अपने बुद्धि का प्रयोग कर कर। खुद चिड़ा चिड़ी मार सकते थे क्या? नहीं, उन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग किया। इतने शक्तिशाली दुश्मन को भी उन्होंने मार दिया। देखो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिली है कि सही समय पर हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे चिड़ा ने और चिड़ियों ने, दोनों ने मिलकर अपने दुष्ट सांप को मार डाला अपने बुद्धि का प्रयोग कर कर। उसी तरह हमें भी हमारे बुद्धि का सही समय पर, सही वक्त आने पर हमें उपयोग करना है। धन्यवाद।